बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे और इसकी डेवलपमेंट, इसकी फेजेस या इसकी जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इस लेक्चर को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। एक वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और इसके अलावा इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले एजुकेशनिस्ट बेंजामिन ब्लूम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके अपडेटेड वर्जन जो कि 2001 में उनके स्टूडेंट्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में बात करेंगे। और ब्लूम टेक्सोनॉमी का रियल लाइफ में जो इस्तेमाल है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगाज करते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका जो कंसेप्ट है पहली दफा बेंजामिन ब्लूम ने और इससे जो मिले जुले जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1956 में इन्होंने एक किताब पब्लिश की और उस पब्लिकेशन का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी हमें मालूम होना चाहिए। बेंजामिन ब्लूम ने 1950s में दिया और 1956 में ये जो है पोज किया गया। और ये जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है इसका मकसद ये था कि एजुकेशनल जो गोल्स हैं क्लासरूम के अंदर या किसी भी लर्निंग एटमॉस्फेयर में उनको डिवाइड किया जाए कॉग्निटिव स्किल्स की बुनियाद पर या लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर। हम लर्निंग आउटकम्स किनको कहते हैं? अक्सर आप इस ब्लूम टेक्सोनॉमी को जब पढ़ेंगे तो आप लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं, आइदर एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक लेसन या कुछ उनको सिखाया गया या उनको जो पढ़ाया गया उसको मैयर करने के लिए जब आप अवेलुएट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसको पढ़कर क्या सीख सकते हैं, क्या वो कर सकेंगे, क्या वो करने उनको चाहिए। तो ये आउटकम बेसिकली टारगेट करता है उनके नॉलेज को, उनके स्किल्स को, उनके जो एटीट्यूड हैं चेंज की तरफ। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है इट एक्चुअली टारगेट्स दीज थिंग्स बाय सीकिंग टू इंक्रीज ओवरऑल नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्रीज ऑफ नॉलेज को फोकस करते हैं जो कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन बेसिकली हमारी समझ बूझ की सलाहियत है, हमारी मेंटल एबिलिटीज है जो हमें बताती है कि हम कैसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या हम मसाइल हल करेंगे। इसके साथ साथ लर्निंग आउटकम में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो स्किल सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं स्किल को, या वो उनके जो इमोशनल बैलेंस है वो भी डेवलप हो रहा है, इफेक्टिव डोमेन को भी इंटरेस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको हम मजीद आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो डिवीजन है वो आपके सामने आ रही है। ये आपके सामने डिवीजन आ रही है: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। इसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हर लेवल है वो एक हायरार्किकल लेवल रिप्रेजेंट करता है जो कि कॉग्निटिव स्किल्स की तरफ इशारा करता है। अ, ये जो टेक्सोनॉमी है बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है एजुकेशन में ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनको फोकस किया जाए, असेसमेंट जो है उनको फोकस किया जाए और इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजीज हैं उनको जो है इंप्रूव किया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो आपका नॉलेज से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता जाता है वो उसी तरह की डिमांड आपकी स्टूडेंट से बढ़ जाती है, उसी तरह की टीचिंग का वैल्यू बदलता रहता है, उसी तरह असेसमेंट की टेक्निक बदलती रहती है और एग्जाम्पल जो होते हैं, एग्जाम्पल यानी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछने का तरीकाकार है वो भी बदलता रहता है। तो ये जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इनको जो है वो रियल लाइफ में जो है प्रैक्टिस करते हैं। अब बेंजामिन ब्लूम की जो कंट्रीब्यूशन है उनको देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने बहुत ज्यादा रिसर्च की और उनका ये कहना था कि सक्सेस जो है बेसिकली हार्ड वर्क का नतीजा है और किसी भी शोबे में अगर आप मुसलसल 10 साल मेहनत करते हैं, 10 years, तो आप बहुत सारी आपकी इंप्रूवमेंट आ जाती है उसके। इनकी स्टडीज ने जो है वो काफी मुतासिर किया लोगों को। उनका मानना यह था कि लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का एक जुज है। एजुकेशन के जरिए हम बहुत सारे डिफरेंसेस लोगों के अंदर ला सकते हैं, हम अवेलुएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनको। तो ब्लूम ने हेड स्टार्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जिसमें छोटे बच्चों को चुना जाता था, ऐसे लोगों से जिनके पास पैसे नहीं होते थे।
तो लेस फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनकी होती थी, उनको चुना जाता था, उनको टीचिंग करवाई जाती थी, उनको नहीं करवाई, लर्न करवाया जाता था। तो ये इस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल लेवल पर भी जो है वो एजुकेशन के गुरु कहा जाता था, और इनको 1957 में इंडिया में रिसर्च करने पर भेजा गया, ताकि वो वर्कशॉप अटेंड कर सकें और बहुत सारी एवेल्युएशन की, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में तब्दील हुआ। और इसके अलावा वो बहुत सारे मुल्कों के एजुकेशनल एडवाइजर भी रहे, जिसमें यूएसए, इसराइल या और भी काफी सारे मुल्क शामिल हैं। बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम एडवाइजर होने के साथ साथ टीचिंग भी करते रहे, बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सिटीज में इन्होंने रोल भी अदा किया, एजुकेशन के निज़ाम को रेवोल्यूशनाइज किया, जदीद किया। और इनका फोकस ये था कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितनी भी कम जहनीत का हामिल है, वो भी सीख सकता है। तो ब्लूम की जो एक्टिविज्म है एजुकेशनल रिफॉर्म में, वो सबके सामने वाजे है। वो उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एवेल्युएशन की भी बुनियाद रखी, और इस बुनियाद पर वो जो है वो सेमिनार भी कंडक्ट करवाते रहे स्वीडन, डेनमार्क में। और इस तरीके से वो उनकी जो एक्टिविज्म है वो हमें शो शो होती है। और ये तमाम चीजें हमें इनकी एजुकेशन से मुतलिक, या एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के मुतलिक जो एक्टिविटीज हैं, इनको बता के सामने उनका कोट भी जिक्र आ रहा है, क्रिएटिविटी फॉलोज मास्टरी, सो मास्टरी ऑफ स्किल इज द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ द यंग टैलेंट। अगर हम देखें कि वन लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़े कि व्हाट इज एग्जैक्टली ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो बेसिकली इट्स अ हायरार्किकल फ्रेमवर्क फॉर कॉग्निशन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हायरार्किकल तरीके से दर्जाबंदी की गई है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, के बाद तीसरा स्टेप, फिर चौथा और पांचवा। इसी तरह एक सेंटेंस में आप यूं समझ लें कि ऐसी हायरार्किकल दर्जाबंदी है कॉग्निटिव स्किल्स को, जहनी जिस्मानी जहनी स्किल्स की नशोनुमा के लिए, जो कि जो टीचर्स हैं वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स उनको मद्देनजर रख के लर्न कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो उनकी सवाल आ गया कि ये इस तरीके से आप इसकी डिवीजन है, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप। और कोशिश ये होती है कि पहले स्टेप वाला टारगेट मीट हो जाए, फिर नेक्स्ट पे जाया जाए। तो ये इसकी फोकस होती है। कॉग्निशन स्किल के ऊपर बात करते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स आपके सामने ही आ रहा है, कॉग्निटिव स्किल्स। तो ये कॉग्निटिव स्किल्स वो दर्जाबंदी है, वो सॉरी एबिलिटीज है मेंटल की, जो कि हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, रिसीव करने में, उसको रीजन करने में, अवेलुएट करने में हेल्पफुल होती है। वो मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में हमें इसकी जरूरत है, ताकि हम चीजों को समझ सकें, हल कर सकें, सॉल्व कर सकें, डायरेक्शंस को फॉलो कर सकें, याद कर सकें, लर्न कर सकें। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें फोकस करनी है। तो कॉग्निशन, अगर लफ्जी मतलब कॉग्निशन पे फोकस किया जाए, तो ये एक मेंटल एक्शन और एक ऐसा प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का, जिसके जरिए हम देखते हैं कि किस चीजों को कैसे एक्वायर किया जा रहा है। तो इट एक्चुअली इज द मेंटल प्रोसेस और ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, एंड प्रोसेसिंग द नॉलेज, एंड यूटिलाइजिंग द नॉलेज ऑन, और बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट लाइव एक्सपीरियंसेस, और यू कैन से दैट सेंसेस। तो ये हमारी कॉग्निशंस की स्किल हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इसी तरीके से हमें आगे तरक्की करते जाते होते हैं अपनी स्टडी के वजह से। तो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है, it the cognitive process level increase in the complexity from knowledge at the bottom to evaluation at the top। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, cognition skills जो है वो भी डेवलप होती जाती है। each level includes all the skills required at lower level। अगर नॉलेज का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर एक स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि इस दो चीजों में डिफरेंस क्या है, या ब्लू या रेड कलर में डिफरेंस क्या है, तो इट मींस उसके नॉलेज की जो है इकाई जो है वो पूरी हो चुकी है। फिर नेक्स्ट में कॉम्प्रीहेंशन, उससे पूछा जाएगा कि रेड या जो ब्लू कलर है उसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ कि इनमें से रेड कौन सा, ब्लू कौन सा। इसी तरह एप्लीकेशन में उस रेड या ब्लू को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना, पेंटिंग के लिए किसी तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल में उस रेड या ब्लू कलर का एनालिसिस, या ये देखना कि उस रेड कलर को डेवलप कैसे किया जा सकता है। सिंथेसिस में हम ये देखेंगे कि चीजों को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, रेड या ब्लू को मिला के कौन सा कलर डेवलप किया जा सकता है। ये क्रिएटिविटी की एक अच्छी फॉर्म है। और आखिरी दर्जा जी हमें बताता है कि हम किस तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं, रेड के बारे में लिख सकते हैं, ब्लू के बारे में लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, नए मेथड स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से टीचर्स को, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी सिर्फ दो बुनियादी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास चीजें हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपस में क्लोज कनेक्टेड होते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनके बारे में हमने कुछ सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, उसको क्लासरूम में अप्लाई किया जा सकता है।
तो 6 लेवल हैं जी ब्लूम टेक्सोनोमी के। हम पहले से शुरू करते हैं, नॉलेज के ऊपर से शुरू करते हैं। तो नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअली हम रिकॉल कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स डाटे को या बेसिक कंसेप्ट को। फिर इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन में हम अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को, मीनिंग उसके देखते हैं, एबिलिटी करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की पोजीशन में हम चले जाते हैं। मैं इसकी मिसाल पीछे वाली स्लाइड में दे चुका हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन में हम उसी नॉलेज को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में उसको यूज करते हैं, और उसके अलावा न्यू सिचुएशन में उनको जो है अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस। हम एनालिसिस में ब्रेक डाउन करते हैं इस मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को, उनके आपस में रिलेशनशिप्स को देखने के लिए। तो ये हमारा टारगेट होता है इस एनालिसिस में। सिंथेसिस में हम डिफरेंट चीजों को कंबाइन करके फ्रेश बनाते हैं, नया बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तमाम जो एक्टिविटी है क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। और फाइनली evaluation में हम we make judgments about the value of information और methods based on different standards we have in our mind। तो ये हमारे लेवल हैं 6। अब अगर इसके बाद अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स देखें, मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ कि ब्लूम जो टेक्सोनोमी है वो बेसिकली डेवलप की गई थी एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेमवर्क जो है टीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो डिस्कस कर सकें, ताकि वो लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक्सचेंज कर सकें स्टूडेंट के साथ। और ऐसे स्पेसिफिक जो टारगेट हैं या आउटकम जो उन्होंने सेट किए हैं वो चेक पॉइंट मीट कर सकें। तो बेसिकली कॉमन तरीका है ये जानने के लिए कि हाउ टू असेस द लर्निंग आउटकम इन द स्टूडेंट्स और इन द लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन वेरियस काइंड ऑफ कॉग्निशन स्किल्स। हो सकता है छोटे बच्चों के जो कॉग्निशन लेवल है वो नॉलेज की बेस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाए वो स्किल बढ़ता जाए और हमारा क्राइटेरिया मीट करता जाए। तो एजुकेटर्स का गोल इसमें ये है कि वो ब्लूम टेक्सोनोमी के इस्तेमाल करके इनकरेज करें हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर ऑफ थॉट। हायर ऑर्डर ऑफ थॉट ये है कि वो एवेल्युएशन प्रोसेस तक पहुंचे, वो मजीद सीखें, तो बिल्डिंग ब्लॉक उनके डेवलप होते जाए उनके कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। तो बिहेवियरल और कॉग्निटिव चेंजिंग उनके अंदर आए, जो कि वाजे करते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है लार्ज लेवल पर, एजुकेशनल गोल्स को फोकस करते हुए या एजुकेशनल गाइडलाइंस को फोकस करते हुए जो है वो स्टडी किया जा सकता है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम असेसमेंट भी एक तरीका कार है जायजा लेने के लिए। तो हम तमाम चीजों को जो है वो फोकस करते हैं। अब पहला हमारे पास है, जो पहला लेवल है बेसिक, उसको हम शुरू करते हैं। नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को इकट्ठा करके मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये सब जो फर्स्ट हायरार्किकल और सेकंड हायरार्किकल लेवल है, इसको करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे, वो अपने अल्फाजों में आइडेंटिफाई कर सकेंगे, लिस्ट के बारे में बयान कर सकेंगे, वो किसी चीज के बारे में लिख सकेंगे, मुख्तसरन ओरली किसी चीज को आंसर कर सकेंगे, याद कर सकेंगे, बता सकेंगे। तो इसमें अपने अल्फाज में वो बयान कर सकेंगे, कॉमन आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उनको बता सकेंगे, उनको सिंपली नरेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आइडियाज आ जाते हैं। और कॉग्निशन लेवल पर जो डेवलपमेंट मिलती है वो हमें ये होता है कि ये लोएस्ट लेवल है लर्निंग प्रोसेस का। तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट जो है वो आपको आंसर कर सकेंगे, आपको बता सकेंगे, आपको क्विकली आपको रिपोर्ट किसी के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रोसेस में टीचर के पास क्या रह जाता है कि वो रीडिंग करवा सकता है, ग्राफ या चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन या डिस्कशन कर सकता है, और असेस करने के लिए ओरली या 1 मिनट असेसमेंट या छोटी सी स्पीच या समराइजेशन उनसे जो है वो करवा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं हमारे पास जो है नॉलेज एंड जो है कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर। थर्ड लेवल पर हमारे पास एप्लीकेशन में हमने ये देखना है कि कैसे इंफॉर्मेशन या मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए नए प्रॉब्लम के ऊपर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई किया जा सकता है। यानी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमने पढ़ाया, क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल तरीका कार पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं उसमें क्या स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है। इसमें आपने ये देखना है कि एप्लीकेशन के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि वो प्रॉब्लम सिनेरियो को सॉल्व कर सकें, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें किसी स्किल को, किसी प्रॉब्लम को हल कर सकें, कोई रोल अदा कर सकें, लैब रिपोर्ट की फाइंडिंग्स वगैरह के बारे में कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आउटकम हमें ये मिलेगा कि हमें स्टूडेंट जो है वो पहले से जो लर्न मटेरियल है उसको अपने कंसेप्ट को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरीज को अप्लाई करेगा रियल लाइफ सिचुएशन में। तो ये हमारा थर्ड लेवल।
एनालिसिस के ऊपर मैं पहले भी मुख्तसरन गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसका मतलब मुख्तलिफ चीजों को मुख्तसरन छोटे हिस्सों में तोड़कर, तब्दील करके, इंफॉर्मेशन को, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करके मजीद अच्छे तरीके से जांचने का, अंडरस्टैंड करने का, उसके ब्रेक डाउन करने का या स्ट्रक्चर को जांचने का, रिलेशनशिप को समझने का एक तरीकाकार है। ये तरीकाकार सीखने के बाद जो आउटकम स्टूडेंट्स में हमें नजर आता है कि वो मल्टीपल तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, मोटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर, एजुकेशनल सतह पर वो किसी भी टॉपिक के मुतालिक जो है उसके कंपोनेंट्स, पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉपिक को मुख्तसर करने की खातिर इन तमाम चीजों के अंदर जो टीचर का रोल है उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। डेफिनेटली जब आप एनालिसिस पढ़ाएंगे तो आपका टीचर का जो डिस्कशन मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो भी उसके मुताबिक ही आप चेंज करेंगे, वो आप उसके मुताबिक ही मोल्ड करेंगे। उसके बाद आप, इसके बाद जो असेसमेंट का तरीकाकार है वो भी आपका उसके मुताबिक होगा, इसके रेलेवेंट होगा, और वो ग्रेजुअली इसके मुताबिक भी चेंज होता जाएगा, वो पहले लेवल वाला नहीं रहेगा। तो ये आपने इसमें देखना है। इसके बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि वो केस स्टडी लिख सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन डिराइव कर सकते हैं। के बाद पांचवें लेवल पे सिंथेसिस है। स्टूडेंट डिजाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है। कोई चीजें लिखेंगे, रिसर्च के एस्पेक्ट में जाके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ लेवल है। इस लेवल पर जब आप जाएंगे तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि टीचर का जो रोल है वो भी उसके मुताबिक ही चेंज होगा, असेसमेंट का तरीकाकार भी चेंज होगा, और इसके अलावा जो आउटकम है, बिहेवियरल आउटकम और कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट जो आउटकम है वो भी उससे रिलेटिवली चेंज होंगे, और आउटकम भी हमारे साथ साथ चेंज होते जाएंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट इस काबिल होंगे कि वो क्रिएटिवली कुछ चीजों को डेवलप कर सकेंगे, पोस्टर बना सकेंगे, पोर्टफोलियो बना सकेंगे। फाइनली हमारे पास एवेल्युएशन है। स्टूडेंट्स इसको करने के बाद जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट इज एबल टू प्रोड्यूस एन एंड प्रोडक्ट दैट फुलफिल्स अ गिवन पर्पस रादर देन बीइंग अ राइट और रॉन्ग। तो आपके सामने देख आ चुका कि मुकम्मल एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कंडीशन में स्टूडेंट जो है आ जाता है। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट की एवेल्युएशन की जाती है तो डीप या डिटेल क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ राइट रॉन्ग या करेक्ट या फॉल्स की इंफॉर्मेशन देने के बजाय उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह टीचर जो रोल अदा करेगा उसमें डिस्कशन, उसमें मॉनिटरिंग, उसमें अवेलुएशन के तरीकाकार आ जाएंगे, और स्टूडेंट से भी वही आउटकम रिक्वायर की जाएगी जो कि इस टॉपिक से रेलेवेंट है। तो हमारे बारे में ये, हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, और बेसिकली उसका इस्तेमाल कहाँ पर है, और टीचर कहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है हमारे पास इनको समझने का या इंटरप्रेट करने का, इस कंसेप्ट को। तो लर्निंग आउटकम इसमें हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें तमाम तरह की कैटेगरीज का मजमुआ शामिल है, तमाम जजमेंट्स और को वादे करके स्टूडेंट को बताना पड़ता है, और जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके मुताबिक उसको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट बाय द टीचर्स। तो ये एक बेहतरीन तरीकेकार है जिसमें स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन को जायजा लिया जा सकता है। इससे अगले वीडियो लेक्चर में आई एम सॉरी, हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में और जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी है जो 2001 का एडिशन है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। एवेल्युएशन के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे वो काउंटर डिबेट कर सकें, ऐसे करें, नरेटिव चेंज करें, रिपोर्ट प्रेजेंट करें, कोई असेसमेंट लिखें, एडिटोरियल या कोई पेपर लिख सकें, या रिव्यू लिख सकें, या कोई रिसर्च का कोई काम जो है वो कर सकें। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो मुकम्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अपडेटेड वर्जन और के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हम दोनों जो टैक्सोनॉमी है, जो 1956 का वर्जन है और 2001 का जो एडिशन है, उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या मुझे फेसबुक पे मोहम्मद शाहिद हुसैन या एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर के नाम से फॉलो कीजिए। अगर कोई लेक्चरशिप या रिटन टेस्ट के इंटरव्यू या रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान भर के तमाम कमीशन के एग्जाम के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहे तो मुझे मेरे दिए गए ईमेल पर या मुझे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मुझे रब्ता कर सकता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।